हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी। जो लोग एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो यकीनन अभी वो एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए अमेरिका और यूरोप में करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट्स बहुत सारे होते हैं, ओकोटेक सर्टिफिकेट और रैप सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या, प्लस डाइंग अपनी, वीविंग अपनी, ब्लीचिंग अपनी और स्टिचिंग अपनी। लंबा खर्चा है ना, लंबा काम है। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू ही करना है तो एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जगह है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है साउथ अफ्रीका। बहुत जबरदस्त काम है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। मुनाफा मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना अमेरिका और यूरोप में होता है, लेकिन आपका एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। एक मतलब आप एक्सपोर्ट में आ गए, फिर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहां चाहो एक्सपोर्ट करो। थोड़ा सा मैं आपको साउथ अफ्रीका की एक्सपोर्ट के बारे में बताऊं। मैंने बहुत कंटेनर्स के कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए जब मैं जॉब करता था वहां पे। देखिए, साउथ अफ्रीका कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। वहां कोई बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स नहीं बैठे हुए जो आपका माल खरीदेंगे। वहां पे आप, अगर आपकी फैक्ट्री नहीं है, अगर आपके पास लूमे नहीं है, डाइंग नहीं है, स्टिचिंग नहीं, तब भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये काम आप साउथ अफ्रीका में कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर जोहान्सबर्ग में है, डर्बन में है और ये केप टाउन में, यहां बहुत जबरदस्त काम है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा अंदाजा दूं, डिफरेंस बताऊं अमेरिका, यूरोप और साउथ अफ्रीका में कि क्या फर्क है। अमेरिका और यूरोप में आपने सुने होंगे बड़े बड़े स्टोर्स, आइकिया, वॉलमार्ट, जॉन लुइस, नॉटिका और पता नहीं कौन, जेसी पेनी, बड़े बड़े स्टोर सुने होंगे। इनके स्टोर्स के बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं जो बैठे होते हैं, जो ये देख रहे होते हैं गर्मियों में कौन से कलर चलेंगे। ज्यादातर लाइट थीम चलती हैं, एक्रू, बेज, स्काई ब्लू वगैरह। सर्दियों में कौन सा रंग चलता है और फलाना फलाना, ठीक है ना। फिर कमरे की थीम कैसी है, कमरे का पर्दा कैसा है, उसकी बेडशीट कैसी है, लोग किस तरह के कलर पहनना पसंद करेंगे, किस मौसम में, स्टेडियम है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, फलाना ढिमाका। तो इनके डिजाइनर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कलर, टोन, थीम चलती है। उस लिहाज से आपसे खरीदते हैं, इसलिए बार बार आपसे लैपटॉप बनवाते हैं, कलर्स बनवाते हैं, अलग अलग सीजन के अलग अलग माल लेते हैं। तो ये आपको प्रॉफिट भी देते हैं, क्योंकि इनको आगे अच्छे दामों पर माल बिक रहा होता है, तो ये आपको भी माल देते हैं। लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में कोई बड़े बड़े स्टोर्स के पीछे बड़े बड़े डिजाइनर्स नहीं बैठे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे बड़े डिजाइनर्स नहीं है वहां। समझे, लकड़ हजम, पत्थर हजम, सब कुछ उठा लेते हैं। बहुत बी ग्रेड माल जाता है, बहुत ए ग्रेड लेफ्ट ओवर जाता है। अगर आपको साउथ अफ्रीका के अंदर काम करना है तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं काम करने का क्या है। साउथ अफ्रीका में फ्रेश माल में आपने कैसे काम करना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कपड़ा लूम पे वीव करवाएं, इसलिए लूम की और वीविंग की जरूरत ही नहीं है, फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है कि जैसे एक आम कपड़ा जो आपने, जैसे साउथ अफ्रीका में आपने एक मार्केट देखी, जोहान्सबर्ग की है, डर्बन की है, केप टाउन की है, वहां बेडशीट्स आ रही हैं। तो ज्यादातर जो कपड़ा नॉर्मली हमारा चलता है 30-30, 76, 66 चलता है, 40-40, 180 चलता है मार्केट में रेगुलरली, हर वक्त 50-60 हजार मीटर, लाख मीटर, जब चाहे आप खरीद सकते हैं, ये अवेलेबल होता है। आपने वो कपड़ा वहां से ले लिया और आपने साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई खास लैब डिप वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है। जो उस वक्त के कलर थीम्स वहां चल रहे होते हैं, 8, 10, 12, 15, उन कलर्स के अंदर उसको डाई कर लिया और उस कलर्स में डाई करने का, तो कपड़ा डायरेक्ट मार्केट से खरीदा आपने, वीव नहीं कराया, डायरेक्ट मार्केट से खरीदा और आपने उसको डाई किया। डाई करने के बाद साउथ अफ्रीकन साइजेस होते हैं, ज्यादातर ये अमेरिकन यूरोपियन साइजेस के ही बराबर होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। देखो, इंसानों का साइज तो चेंज नहीं हो सकता ना, इंसान की लंबाई चौड़ाई, तो उस लिहाज से जो बेड की लंबाई चौड़ी वो भी इतनी कोई खास चेंज नहीं होती। तो साउथ अफ्रीका में साइज का इतना इशू नहीं है, तो इसलिए आपने उसके डेवलपमेंट्स की और आपने वहां पे साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर दिया। कोई सर्टिफिकेट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना रैप चाहिए, ना ओकोटेक्स चाहिए। ये साउथ अफ्रीका के लिए बताया। तौलिया बहुत जबरदस्त है, आप किसी भी मिल में जाएं, कोई भी तौलिया आपको, तो देखो तौलिया में वैसे भी 4 धागे चलते हैं ना, ये चलते हैं ना। पाइल में 16 सिंगल है, वेफ्ट और ग्राउंड में 10 सिंगल, 12 सिंगल, 16 सिंगल, 20 डबल चलता है, 4-5। तो तौलिए का स्टॉक तो आपको किसी भी कंपनी में मिल जाएगा। फर्ज करें, एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ा कस्टमर है, लेट्स सपोज का नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने, मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख किलो तौलिए का ऑर्डर दिया, 95,000 किलो वॉलमार्ट को शिप हो गया, 5,000 किलो बचा हुआ है। अब वो सेठ साहब सोच रहे क्या करें, तो आपने वो 5,000 किलो खरीद लिया मार्केट से, उस फैक्ट्री से, और उसको 3, 4, 5 कलर में जो उस वक्त साउथ अफ्रीका में चलते हैं उसमें उसको डाई किया और स्टिच करके भेज दिया। साइजेस का कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। साउथ अफ्रीका में कोई बहुत मेजर स्टैंडर्ड साइज नहीं चलते। तो इस साउथ अफ्रीकन मार्केट इस लिहाज से बहुत जबरदस्त होती है कि आप उसमें गारमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। ये गारमेंट्स की आपने कहीं से भी स्टॉक लॉट उठा ले, आप ज्यादा बेहतर है कि जैसे निटेड शर्ट है, मिसाल दे रहा हूं, इसकी किलो में कहीं से 1,000 किलो, 2,000 किलो की डाई हुई भी लॉट ले ले और उसको स्टिच कर दे। वहां साइज आपको बहुत आराम से गूगल पे मिल जाएंगे, साइज आपको
साउथ अफ्रीकन कस्टमर से मिल जाएंगे। आपने उसको स्टिच किया और आपने वहां पे एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें कुछ भी बहुत सिंपल है। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। बहुत पहले मैं एक सैंपलिंग के लिए माल ढूंढ रहा था, तो यहाँ हमारे कराची में 2-3 जगह है जहां पे बहुत सारा फैक्ट्रियों का बचा हुआ निटेड रोल फॉर्म में, ट्यूब फॉर्म में सारा माल आ जाता है। आप वहां गए, उनसे अपने माल खरीदा, माल और डाई हुआ है नीला, पीला, हरा कलर, उसको अपने साउथ अफ्रीकन साइज में शर्ट्स बनाई, पैंट्स बनाई, जो बनाई और उठाकर वो एक्सपोर्ट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बच्चों का खेल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आइए साउथ अफ्रीका के कस्टमर कैसे ढूंढे जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सवाल होगा, सारी बातें तो कर ली इसने, सारी कहानी बता दी, ये नहीं बता रहा कि साउथ अफ्रीका के कस्टमर कैसे ढूंढे। साउथ अफ्रीका कस्टमर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमूमी तौर पे साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स आपको ढूंढ रहे होते हैं। ये मैं आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूं। जब मेरा कस्टमर आता था साउथ अफ्रीका से, तो मुझसे कहता था यार मुझे और मेले दिखाओ, और मेले दिखाओ। मैं पता नहीं कितनी मिल्स में उसको लेके जा रहा होता था। साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स आपको ढूंढ रहे होते हैं, आप साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स को नहीं ढूंढ रहे होते। अगर आपको वैसे कस्टमर ढूंढना है साउथ अफ्रीका के और मालूम है, तो मैंने एक ई बुक बनाई है, हाउ टू ग्रैब एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। आप वो जाएं, जाके खरीदें, बहुत जबरदस्त ई बुक है। उसमें आपको पूरा तरीका बताया है कि कैसे ढूंढना है। इसके अलावा मेरी कंसल्टेंसी भी होती है, आप मेरी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मैं उसमें हम बताते हैं कि कैसे पकड़ना है। एक बुनियादी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स जो हैं भरे पड़े हैं मार्केट में, और साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स यूजुअली साल में 6 से 7 दफा पाकिस्तान आते हैं। अब हमारे बराबर के मुल्क जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, ज्यादातर यहां से लेते हैं। ये टर्की, वियतनाम से जरा कम लेते हैं, ये जरा महंगे मुल्क हैं, और इतना माल लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स जो आपसे माल लेते हैं वो आपसे नॉर्मल माल आपका लेंगे, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिश ये होती है बी ग्रेड ना लें, ये ए ग्रेड लेफ्ट ओवर लें। यानी मिलों में से जो माल बच जाता है फैब्रिक की फॉर्म में वो लें, फिर अपने कलर में इसको डाई कराएं, और डाई करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दें। 30% आपको ये एडवांस बहुत आराम से बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं। और जब आपका माल शिप हो जाता है, समंदर में होता है, तो अभी अफ्रीका पहुंचा नहीं है, पहुंचने से पहले आपको बाकी 70% पेमेंट भी आ जाती है, और वो माल वहां रिलीज करा देते हैं। बड़ा साफ काम है, बड़ा बेहतरीन काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। साउथ अफ्रीका के लिए मेरे आपको एक रिकमेंडेशन है कि साउथ अफ्रीका में जब भी काम करेंगे आप एडवांस पेमेंट में करेंगे। साउथ अफ्रीका में कभी भी आप ना एलसी वगैरह पे ना करें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। वहां एलसी का थोड़ा प्रॉब्लम है। एलसी में अगर आपने काम करना है तो आप अमेरिका में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका मैं मना नहीं कर रहा एलसी से काम करने को, लेकिन बेहतर है कि एडवांस पेमेंट लें, और साउथ अफ्रीकन बहुत मजे से एडवांस पेमेंट देते हैं। असल में एक वजह बताता हूं, ये देसी लोग ही होते हैं। ये शुरू में ना पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से ये चले गए थे साउथ अफ्रीका काम की तलाश में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। तो इनके बच्चे हो गए, इनकी औलादे हो गई, इन्होंने वहां जाके अपने ऑफिस खोल लिए। अब इनके लिंक्स और इनकी जड़ें तो यही है, हमारे पाकिस्तान में है, बराबर के मुल्क में है, बांग्लादेश में। तो ये इनको सब पता होता है कि कैसे लेना है, यहां से माल किस मिल से लेना है। आपके बोलने से पहले मिल का नाम बता देंगे, तो दे नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो साउथ अफ्रीकन मार्केट मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त है अगर आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, लेकिन काम बहुत साफ है ना। एडवांस पेमेंट आ रही है, माल पहुंचने से पहले बाकी पेमेंट आ जाती है, साफ सुथरा काम है, कोई मसला मसाइल नहीं होते, इंस्पेक्शन के कोई मसले मसाइल नहीं होते, सर्टिफिकेशन के कोई मसले मसाइल नहीं होते, फैक्ट्री ना भी हो आपको कोई मसले मसाइल नहीं है। तो गाइज ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, सोचा आप लोगों के लिए। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है और मुझे मशहूर करना है। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम आप एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।